Welcome back plus 2 class. बेटा today's topic is चिपको मूवमेंट. आज आपका सोशियोलॉजी का टॉपिक है चिपको मूवमेंट. तो चिपको मूवमेंट क्या था आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. और ये चिपको मूवमेंट के जो मदर थे या फादर थे और ये किस लिए नेसेसरी था, इसकी क्या एडवांटेज थी और ये किसने स्टार्ट करा था और क्यों स्टार्ट हुआ था, तो आज इसके बारे में मैं आपको इसके कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी. तो चिपको मूवमेंट जो है इट वाज बिगन इन अर्ली 1970. 1970 ईस्वी में ये स्टार्टेड इन उत्तराखंड. ये स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआत हुई उत्तराखंड में. और इसको स्टार्ट करने के लिए जिसको इसके मदर का नाम दिया गया तो उसका नाम था, मदर नेम जो इसका बताया गया, जो इसमें एक फीमेल जो थी वो इसके साथ जुड़ी हुई थी वो थी गौरा देवी. एंड जो फादर नेम था वो उनका नाम था पांडुरंगा. तो ये कर्नाटका के रहने वाले थे और ये दोनों ही एक जो थे एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट होते हैं वो थे. तो ये इन्वायरमेंट से पूरी तरह से वातावरण से जुड़े हुए थे और सब चीज़ों से, जो जितनी भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर से ये प्यार करने वाले थे. और इसका मेन क्या था मोटिव कि इट वाज अ ग्रुप एक्शन इन इंडिया विद द गोल ऑफ सेविंग ट्रीज. चिपको मूवमेंट का जो मेन मोटिव जो था, जितने भी ट्रीज थे इंडिया में, भारत में जितने भी ट्रीज थे, जितने भी फॉरेस्ट थे, उनको सेव करना. मेन गोल उनका यही था कि उन फॉरेस्ट को, उन ट्रीज को बचाया जाए, कट होने से उनको सेव किया जाए. It was mainly done through the act of hug trees to protect them from being cut. हाँ, मतलब उनको कटने से प्रोटेक्ट करना था. तो जितने भी वहाँ के जो आदिवासी लोग, जो गांव में रहने वाले लोग जो थे, जब ये मूवमेंट जो था स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने जो ट्रीज जो थे उनको हग करना स्टार्ट कर दिया था. उनको वो एक तरह से उनको घेर के खड़े हो गए थे कि हम इन ट्रीज को जो है वो नहीं कटने देंगे. तो उनकी वो प्रोटेक्शन कर रहे थे. एंड इट वाज नॉन एज द चिपको आंदोलन. इसी चिपको मूवमेंट को नाम दिया गया चिपको आंदोलन का. एंड इट वाज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट. ये एक तरह से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था. इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट नहीं थी, ना कोई हथियार उठाया गया. सिर्फ इसमें जो लोग जो थे, ग्रामीण लोग जो थे, जो विलेजर्स जो थे, उन्होंने सिर्फ उनको हक करके ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहा था. एंड द नेक्स्ट इज मेन जो था वो इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे थे, जंगलों को इसलिए काटने से रोक रहे थे क्योंकि उनको फॉरेस्ट जो थे उनसे काफ़ी टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं. और ये आपको भी पता है कि एनवायरनमेंट जो है, जो वो जंगल जो है या ट्रीज जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो उनके जो मेन जो लोग जो थे वहाँ पे विलेजर्स जो थे, उनका चिपको मूवमेंट जो था, पीपल टू ऑब्टेन बेसिक नेसेसिटीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. क्योंकि जो उनकी बेसिक नीड्स होती थी, बेसिक ज़रूरतें जो होती थी उन आदिवासी लोगों की, उन विलेजर्स लोगों की, तो वो मोस्टली जो थी वो कहाँ से क्लियर होती थी, उनकी कहाँ से पूरी होती थी, वो फॉरेस्ट से पूरी होती थी. सच एज शेल्टर एंड फूड एंड कैटल, मतलब पशुओं के लिए चारा हो गया, उनका खाना हो गया, या फिर शेल्टर जो थी वो सारी उनको कहाँ से मिलती थी, वो जंगलों से मिलती थी. जंगलों से ही वो अपना खाने की सारी चीज़ें लाते थे, अपना फूड लाते थे, अपने पशुओं के लिए भी खाना वो वहीं से लेके आते थे. और उनका मेन जो काम होता था जंगलों से तरह तरह की जड़ी बूटियां लेके आना और वहाँ से लकड़ी लेके आना, जो उनके काम भी आती थी, घर में भी यूज़ करते थे, अपने घर बनाने के लिए भी यूज़ करते थे, अपना चूल्हा जलाने के लिए भी वो लकड़ी का यूज़ करते थे. तो जंगल जो थे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल थे. तो इसलिए वो उनको बिल्कुल भी कटना नहीं देना चाहते थे. और आपको ये भी पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बारिश लाने में हमारी कितनी हेल्प करते हैं. तो इस तरह से इनके बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स थे. तो ये चिपको मूवमेंट जो था, मेन जो था वो उनको ट्रीज को सेव करने के लिए ही था. थैंक यू सो मच.